ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल सम्स पर डिपेंडेंट करता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर से टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के बेसिस पर यहाँ पे भी 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, अब हमें कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के ऊपर देखना है। कमीशन के बेसिस पर यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनकी 2 नोट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। इन नोट्स के बेसिस पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट्स आपको समझा दूं। पहली नोट्स और दूसरे नोट्स में सिमिलर है, कब ये वाले कमीशन का फॉर्मूला यूज करना है और कब ये वाले कमीशन का फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए दोनों नोट्स आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब क्वेश्चन में इन लाइनों पर ध्यान रखना, अगर ये लाइनें दी हैं उसी के बेसिस पर फॉर्मूला चेंज होंगे। तो पहले मैं आपको पहले नोट्स के बारे में बताता हूं। इफ द कमीशन इज पेड ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। इफ कमीशन इज पेड, सबसे पहले कमीशन पेड करना है किसके बेसिस पर? बिफोर वर्ड को आपको हाईलाइट करना है। बिफोर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी बिफोर सच कमीशन आए तो आपको कमीशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कमीशन का फॉर्मूला वेरी इजी है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 ओनली। कब ये ओनली 100 कब रखना है? जब बिफोर सच कमीशन की बात आए तब आपको डिवाइड बाय 100 रखना है। सेकेंड नोट भी सेम तरीके से है, पर इस नोट में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? इफ द कमीशन इज पेएबल, इफ द कमीशन इज पेएबल या पेड टू बी, ये भी ध्यान रखना है, पेएबल या पेड टू बी, ये इन वर्ड्स के बेसिस पर। और क्या ध्यान रखना है? आफ्टर। पहले वाले नोट में क्या था? बिफोर। सेकेंड वाले नोट में क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तब आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज लाना है। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ये सेम, बस इसमें एक चीज और ऐड करनी है, प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो फ्रेंड्स, इन नोट्स के बेसिस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेकंड नोट्स के बेसिस पर क्वेश्चन आपको बताता हूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 15 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 15। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन पर ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी नोट्स वगैरह के साथ। इनमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। हंसा, हितेश एंड विजय आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1। दोस्तों, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमारी मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कितने पार्टनर्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन क्या है। पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं, हंसा, हितेश और विजय। यहां पे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से आपको देना है जिससे कभी भी मिस्टेक ना हो। उनका कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है। कैपिटल प्रोपोर्शन क्या दे रखा है? 3:2:1। दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, टोटल मैंने इनका करने के लिए लिखा है 3 + 2 + 1 = 6। प्रोपोर्शनेट में जब कभी भी प्रोपोर्शन बताना हो तो जो भी उसकी टोटल होती है, जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी जो भी टोटल होती है, वो सबके अपॉन में लिखना होता है। वो आपका बनता है रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है 3:2:1, 3 + 2 5 + 1 6 सबके अपॉन में लिख देना है। ये आपका कैपिटल प्रोपोर्शन हुआ। फ्रेंड्स, मैंने थियोरेटिकल पॉइंट्स बताते टाइम पे आपको एक नोट बताई थी कि जब कभी भी P&L proportion ना दिया हो, there is a no provision about the P&L proportion, then it will be equal। ये नोट्स आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ध्यान रखना दोस्तों हमेशा कि प्रॉफिट हमेशा P&L प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का, वो प्रॉफिट P&L प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। P&L प्रोपोर्शन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में P&L प्रोपोर्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे P&L प्रोपोर्शन भी डिसाइड कर लेता हूँ। P&L प्रोपोर्शन विल बी इक्वल, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, तो तीनों को इक्वल मिलेगा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। P&L प्रोपोर्शन अगर दिया हो तो वही रखना है, नहीं दिया हो तो अपने आप से इक्वल ले लेना है। जितने पार्टनर होंगे सबको 1-1 प्रोपोर्शन मिलेगा। चलो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। आफ्टर डिडक्शन ऑफ, हाईलाइट कीजिए दोस्तों यहाँ पे, आफ्टर डिडक्शन ऑफ। जैसा कि अभी मैंने नोट्स कमीशन की नोट्स बताते टाइम पे आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि जब कभी भी आफ्टर डिडक्शन आए तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाने वाला है। What amount will be received by हितेश? What amount will be received by हितेश? हितेश को अब कितना अमाउंट मिलेगा उसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। When profit of the firm is 1,65,000। चलो दोस्तों यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,65,000 एंड रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 10% एज पर द क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन आप जब भी कलेक्ट करोगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी गलती से बचाने के लिए होती है। इन्फॉर्मेशन लिखना कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब अगर आप ये प्रेजेंटेशन में नहीं भी रखते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के में मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल प्रोपोर्शन दिया था और यहाँ पे P&L प्रोपोर्शन हमें चाहिए, जबकि अगर आप क्वेश्चन में जल्दी में अगर आप कैपिटल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो सबसे पहले हितेश को कितना कमीशन मिलेगा और उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कमीशन। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कमीशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। दोस्तों यहाँ पे प्लस रेट क्यों लिखा? जैसा कि मैंने नोट्स में आपको बताया था कि जब कभी भी आफ्टर सच डिडक्शन की बात की जाए, हितेश इज एंटाइटल्ड टू पे 10% कमीशन आफ्टर सच कमीशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पुट द वैल्यू, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1,65,000 जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है 10%। यहाँ पे परसेंटेज के साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कितना है 10। इसके बेसिस पर 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय, पहले प्लस कर लो 110। इसके बेसिस पर हमारा कमीशन कितना आएगा 15,000 रुपीज। दिस इज कमीशन ऑफ हितेश। फ्रेंड्स ये हितेश का हो गया कमीशन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हितेश को कमीशन के साथ और प्रॉफिट में कितना अमाउंट मिला, व्हाट अमाउंट विल बी गेट बाय हितेश। तो ये तो उसका कमीशन हुआ, पर इस 1,65,000 में ये जो आपका 1,65,000 दिया हुआ है उसमें 15,000 उसका कमीशन हो गया और बाकी का उसका प्रॉफिट का शेयर है। तो प्रॉफिट शेयर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयर निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर में डिवाइड होने वाला है। तो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी नेट प्रॉफिट है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो पूरे फर्म का है, उसमें से हम हितेश का कमीशन निकाल देते हैं, क्योंकि हितेश का कमीशन सिर्फ और सिर्फ हितेश को मिलने वाला है, बाकी पार्टनर्स को नहीं। इसलिए नेट प्रॉफिट है 1,65,000
माइनस हितेश का कमीशन अभी हमने कैलकुलेट किया 15,000, नेट प्रॉफिट 1,65,000, हितेश कमीशन 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,50,000। ये बचा हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर, जितने पार्टनर होंगे सब में डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखना है, पीएनएल रेशियो में डिवाइड होता है। कभी भी डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल रेशियो में ही डिवाइड होगा। अगर आपको कैपिटल प्रोपोर्शन दिया है तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसमें बिल्कुल भी आपको डिवाइड करना नहीं है। तो अब हम हितेश का शेयर निकालते हैं। तो हितेश शेयर इज इक्वल टू 1,50,000। 1,50,000 पूरे फर्म का है। हितेश का शेयर कितना है, ये रहा हितेश, और हितेश का शेयर है 1/3। तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आया हितेश का शेयर 50,000। इसके बेसिस पर नाउ टोटल अमाउंट गेट बाय हितेश, टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय हितेश। तो टोटल अमाउंट में क्या क्या रिसीव्ड होगा? सबसे पहले उसका शेयर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन 50,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 65,000। दिस इज योर आंसर। तो टोटल अमाउंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश को टोटल अमाउंट क्या मिलेगा? सबसे पहले उसके शेयर का प्रॉफिट, उसका शेयर प्रॉफिट कितना है 50,000 प्लस उसका कमीशन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 15,000। चलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सिखाया, सेम उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ उसी के जैसा, जिससे आपको आगे की प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब हम देखते हैं सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन जो आपके पेज नंबर 30 पर है, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम यहाँ पे देखेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, अमृता एंड दिव्या। देयर कैपिटल रेशियो इज, हाईलाइट दैट पॉइंट, देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज, कैपिटल रेशियो इज 3:2। मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिख रखा है। गिवन डेटा, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है अमृता और दिव्या का 3:2 एज पर द टोटल 5, दोनों के अपॉन में 5 जाएगा। इस और अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन, द रेट ऑफ कमीशन इज 8%, जो भी आपको दिया हुआ है, ऑन पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। हाईलाइट दैट पॉइंट, आफ्टर डिडक्शन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आफ्टर डिडक्शन, मतलब सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। What amount will be received by Amrita if the profit is 96,876? Okay, अब यहाँ पर 96,876 के बेसिस पर अगर प्रॉफिट इतना हो तो अमृता को, पार्टनर अमृता को कमीशन प्लस प्रॉफिट के साथ कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गए, इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से प्रेजेंट कर देनी है। आफ्टर सच डिडक्शन आया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करूंगा। फॉर्मूला में क्या आएगा? फॉर्मूला हमने देखा था, अमृताज कमीशन इज इक्वल टू अमृताज कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। पुट द वैल्यू, नेट प्रॉफिट है हमारा 96,876 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 108। फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा कमीशन आएगा 7176। कैल्सी का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैं कैल्सी का इस्तेमाल एक बार कर लेता हूँ। 96,876 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू 1717
6, ये आपका आया कमीशन। चलो दोस्तों, अब हम इसमें से डिडक्शन रखेंगे क्योंकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट 96,876 माइनस कमीशन ऑफ अमृता 7176, जिससे कि हमें माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे मैंने डिविजिबल प्रॉफिट माइनस कमीशन माइनस करने के बाद आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है 89,700, जिसके बेसिस पर आपको अमृताज प्रॉफिट शेयर निकालना है। अमृताज प्रॉफिट शेयर। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होता है उसी के बेसिस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट पीएनएल प्रोपोर्शन में होगा, ना कि कैपिटल रेशियो में। बार बार मैं बोल रहा हूं, जब तक आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे कि हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ते टाइम पे एक नोट्स पढ़ी थी, इफ देयर इज नो प्रोविजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ भी इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 89,700 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 एज पर द अमृता's प्रोपोर्शन। अमृता का प्रोपोर्शन कितना है पीएनएल? 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आया? 44,850 रुपीज। दिस इज द अमृता's प्रॉफिट शेयर। अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे गलती मत करना, क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करना। क्वेश्चन पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे अमृता के प्रॉफिट शेयर के साथ साथ उसके कमीशन को भी प्लस करना है। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता? तो अमृता रिसीव्ड her share of profit plus her share of commission, her share of profit plus her share of commission 44,850 प्लस उसका कमीशन अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था? 7,176। देन she will be got 52,026 rupees. She will be received. Amrita will be received 52,026 rupees. Got it? चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 30 पर आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 30 पर आपकी स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन दिखाई देगा। सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशंस की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लेनी है क्वेश्चन के बेसिस पर। तो इन्फॉर्मेशंस में क्या दिया हुआ है? राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा 3 पार्टनर्स हैं। राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड देयर पीएनएल प्रोपोर्शन इज 15:10:9। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 15:10:9। If the profit of the firm is 68,000 rupees, अगर फर्म का प्रॉफिट 68,000 रुपीज हो, व्हाट विल बी रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर? हर एक पार्टनर को उनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना मिलेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए समझाया है कि आपको पीएनएल प्रोपोर्शन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फ्यूचर में हमें हर बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चंस में आएगा, तो उस टाइम पे हमें कैलकुलेशन एकदम इजी वे में कैसे समझना है। तो कैलसी का आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 15:10:9, उसी के बेसिस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रेजेंटेशन ध्यान देना है यहाँ पे। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछ भी ले तो प्रेजेंटेशन में कमी मत रखना। सबसे पहले मैं राजकुमार के शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करूंगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ राजकुमार, तो यहां पे मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर बार बार फिर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखना रहेगा। जो भी प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ पार्टनर। यहां पे मैंने वन टाइम फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला
इजी वे में आप इसको समझ सकते हो, जो भी टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगा, फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर का नाम होगा उसके शेयर को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे राजकुमार की बात चल रही है, तो टोटल प्रॉफिट था 68,000 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो राजकुमार का शेयर कितना है 15 डिवाइडेड बाय 34। फ्रेंड्स ये 34 कहाँ से आया, मैं फिर से एक बार बता दूं, इससे पहले वाले इक्वेशन में मैंने बताया था 15 + 10 + 9 = 34। तो जो भी टोटल होगा वो हर एक के अपॉन में जाएगा। तो हम इसे कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹30,000 कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये राजकुमार का प्रॉफिट हो गया, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। ईच पार्टनर में हर एक पार्टनर की बात हो रही है, तो राजकुमार की बात हो गई, अभी हम कौशिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड में प्रॉफिट शेयर ऑफ कौशिक, तो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 34। बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फर्स्ट टाइम भी अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन भी चल सकता है। तो हम यहाँ पे कैलसी करेंगे तो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 34 = 20,000 रुपीज, विच इज द प्रॉफिट ऑफ कौशिक। Now last one is profit share of शर्मा, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय, शर्मा का शेयर कितना है 9 डिवाइडेड बाय 34। तो कैलकुलेशन करने पे आया शर्मा का प्रॉफिट 18,000। तो दिस इज योर आंसर। इसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे कि प्रॉफिट शेयर ऑफ राजकुमार इज 30,000, कौशिक इज 20,000 एंड शर्मा इज 18,000। इस तरह से हम इजी वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस तरह से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ एक PDF फाइल दे रखी है, उसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आ सकता है। थैंक यू।